आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बेतिया के लौरिया थाने के देउरवा गांव में 16 लोगों की संदिग्ध मौत मामले को लेकर प्रशासन एक्शन में है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और हर तरफ दर्द और बेबसी है। बेतिया के लौरिया देउरवा गांव में 16 लोगों की संदिग्ध मौत मामले को लेकर प्रशासन एक्शन में है। पुलिस ने इस मामले में 8 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। 16 लोगों की मौत से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। गांव के लोगों का आरोप है कि मौत की असल वजह है जहरीली शराब, जिसकी वजह से इतने लोगों की जान गई। वो बहुत अच्छे इंसान थे, समझ रहे, मेरा दिल रोता है उनके लिए। वो मेरे भाई के समान थे, समझ रहे, बहुत अच्छे थे वो। लेकिन मैं उनके लिए मैं कितना अंदर सदमा है। मेरा भाई जितना मेरा भाई फखरुद्दीन एक्सपायर किया था, उतना सदमा, उतना ही सदमा इनके मौत से भी हमको पहुंची है। केहू नहीं है, हमरा केहू नहीं के देखनिया। कैसे जिंदगी कटी राउर? अब ऊपर वाला कटी हन जिंदगी के काटी, दोनों पंच काटी लो और गुजारी लो हमार दिन के काटी। परिवार के मुखिया बिकाऊ मियां उर्फ बकाउल्लाह की भी मौत हुई है। पत्नी का दावा है कि उनके पति की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। 13 तारीख के 14 तारीख के इंतकाल हो गया। परेशानी क्या होत रहे उनका परेशानी है तो शादी के पर मौरी बाद उनके 4 बेर कय हो गए। और कय के बाद में हम गैस के गोली देनी कि गैस भइल हुई, और बाद से खा ले, खा के चुपचाप सुत गए। तो 4 बजे भोर में उनके बेचैनी खानी भ गए, और बाद में 5 बजे प्राण छूट गए। जो पंचायत है देउरवा जो बदनाम हुआ है, शराबबंदी कानून का माहौल उड़ा, शराब बेचने वाले शराब बेचते गए, पीने वाले पी गए, मौत की नींद सो गए और छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। दुर्भाग्य है, दुख है, हमें भी दुख है। हम इस गांव में पहुंचे हैं, लोगों की नजदीक से हमने उनका दर्द जाना, उनके दुख को देखा। लाल दहीन जैसी कई महिलाओं का आरोप है कि जहरीली शराब ने उनकी जिंदगी में जहर घोल दिया है। कई परिवारों ने अपनों को खोया है। छोटे छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका है। कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लेकिन अब तक जो सवाल सबसे बड़ा है वो अब तक की इतनी मौत के पीछे की असल वजह क्या है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल के साथ संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। और बेतिया में 16 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद गांव में मातम पसरा है। गांव के लोगों का मानना है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। लोगों के मन में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। ग्रामीण नहीं चाहते कि उनके गांव में फिर कभी ऐसा हादसा हो। ग्रामीणों से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। पश्चिम चंपारण के लौरिया प्रखंड के कई पंचायतों में पिछले दिनों शराब पीने के कारण तकरीबन 16 लोगों की मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि जहरीली शराब का सेवन करने के कारण ही लोगों की मौत हुई है। हम इसी पंचायत के देउरिया पंचायत है, यहाँ पर हम पहुंचे हैं और यहाँ पर लोगों से हमने बातचीत भी की है। एक युवा हैं जो नेता भी हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है आपके पंचायत की। जी बिल्कुल, हम तो क्षेत्र में यही कह रहे हैं कि पहले के बनिस्बत जैसे कि हमको सूचना मिलती है, जब जानकारी मिलती है कि पहले से ज्यादा शराब होम डिलीवरी होने लगा है। और ऐसी परिस्थिति में प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी कह सकते हैं इसको। सरकार मुस्तैद नहीं है। जब बिल आया था तो विपक्ष साथ दिया था, पूर्णतः समर्थन दिया था ताकि पूर्ण बंद हो जाए और हमारा समाज स्वच्छ हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप लोग की जिम्मेवारी नहीं बनती है? जिम्मेदारी, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है समाज की जिम्मेदारी है, लेकिन छुपा लुका के बेचते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। बाहर से शराब लाते हैं, यहाँ पे बेचते हैं सब लोग। आप लोगों को पता है ये चीज? ये मालूम है हम लोग को। आप लोगों ने कभी पुलिस को इत्तला की इस बारे में? पुलिस आती है, यहाँ पे लेके जाती है, पकड़ के लेके जाती है, 500-1000 में बिक जाती है वो। और बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहां आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन को जान से मारने की धमकी मिली है। फोन पर यह धमकी दी गई है जान से मारने की। आरजेडी विधायक को जान से मारने की धमकी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से खबर है, जहां हम आपको बता रहे हैं कि आरजेडी विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। फोन करने वाले शख्स ने गोली मारने की धमकी दी है और कॉल के दौरान विधायक से की बदतमीजी। वैशाली के महुआ विधानसभा सीट से हैं विधायक जिन्हें धमकी मिली है।
एक अननोन नंबर से कॉल आया, हम खुद उठाए, उस पर पूछा गया कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, तो हम अपने बारे में बताए। उसके बाद उधर से बोला कि नंबर आप यूज़ करते हैं, हम बोले हाँ हम यूज़ करते हैं। तो भद्दी भद्दी गालियाँ और जान मारने की धमकी देने लगा उधर से। हम इधर से कुछ बोल पाते, उसके बाद वो फ़ोन काट दिया। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो कौन आदमी है ज़रा उसका पता चले, लेकिन उस पर कॉल नहीं लग रहा है। और आप जानते हैं कि पूर्व में भी मेरे पिताजी की हत्या 93 में हुई थी। उसके बाद से पूरा परिवार जो है वो दहशत में आज तक हम लोग रहते हैं। और खगड़िया से बड़ी खबर, जहां जेडीयू विधायक संजीव कुमार को धमकी मिली है। फेसबुक पर यह जान से मारने की धमकी दी गई है। परबता से जेडीयू विधायक है संजीव कुमार, जिन्हें धमकी मिली है और सोशल साइट के जरिए इन्हें धमकी दी गई है। नीतीश कुमार नाम के शख्स ने यह धमकी दी। नीतीश कुमार को जल्द गिरफ्तार करने की मांग परबता से जेडीयू विधायक कर रहे हैं कि आखिर यह धमकी क्यों दी गई है, जिसने धमकी दी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। हम जो है 22 जून को एक पोस्ट डाले थे, डॉक्टर संजीव कुमार जी का वो विकास वाला सारा बात बोले थे, तो हम पोस्ट किए थे। आज सुबह 11 बजे जब हम देखे, एक नीतीश कुमार नाम का एक लड़का ने उस पर कमेंट किया था कि कल शाम तक उनको गोली मार देंगे। परबता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जी का नाम लिखकर भयभीत हो गए। उसके बाद हम परबता थाना आए। उसके बाद हम परबता थाना में आवेदन दिए हुए हैं। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में पूछताछ के लिए एनआईए की टीम आज बेऊर जेल पहुंची। जेल में ही आरोपी सलीम से 3 दिन तक पूछताछ की अनुमति मिली है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में पूछताछ के लिए एनआईए की टीम आज बेऊर जेल पहुंची। जेल में ही आरोपी सलीम से 3 दिनों तक पूछताछ की अनुमति मिली है। एनआईए ब्लास्ट से जुड़े और सूत्रों को तलाशने की कोशिश में जुटी है। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट के आरोपियों इमरान और नासिर को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में रखा गया है। शुक्रवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 23 जुलाई तक दोनों जेल में ही रहेंगे। एनआईए के जो अधिकारी हैं उनकी गाड़ी यहाँ पे लगी है और एनआईए का अधिकारी जो है वो हाजी सलीम से जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। ये पूछताछ जो है वो न्यायालय के आदेश पे अगले 3 दिनों तक जो है वो चलती रहेगी। दरअसल 17 जून को बिहार के दरभंगा स्टेशन में कपड़े के पार्सल में विस्फोट हुआ था। विस्फोट में केमिकल बम के इस्तेमाल का खुलासा हुआ था। बाद में इसकी जांच को एनआईए को सौंप दी गई थी। नासिर और इमरान की गिरफ्तारी हैदराबाद से की गई थी। देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ बिहार कांग्रेस के नेताओं ने साइकिल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। पटना के बोरिंग रोड चौराहे से नेताओं ने प्रदर्शन की शुरुआत की। नेताओं ने महंगाई कम करने की बात करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पटना में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की रैली में उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई जब रैली के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर चल रहे एक शख्स से उलझ गए। दरअसल स्कूटी से जा रहे युवक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी कर दी। फिर क्या था, इस पर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और स्कूटी सवार को थप्पड़ जड़ दिया। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान यह घटना पटना विमेंस कॉलेज के पास हुई है और बताया जा रहा है कि उस युवक ने राहुल गांधी मुर्दाबाद का नारा लगाया था, जिसके बाद हंगामा हुआ और आखिरकार काफी मान मनोबल के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवक को जाने दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों आपको पर पड़ा है? तो कांग्रेस की रैली में अफरा तफरी का माहौल। एक साथ 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्कूटी पर सवार जिस युवक को इस वक्त आप देख पा रहे थे, इसने कांग्रेस के विरोध में नारा लगाया और इसी बात पर कांग्रेस के जो वहां कार्यकर्ता मौजूद थे उन्होंने इसे थप्पड़ जड़ दिया। और ये तस्वीरें जहां पर काफी बातचीत दोनों के बीच में गर्मा गर्म बहस हो रही थी। कुछ लोग और आ गए, कार्यकर्ता आ गए। इसके बाद इस लड़के को यहां से जाने दिया गया। और जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के जो नेता हैं उनका सड़क पर साइकिल के साथ प्रदर्शन था। वो साइकिल चलाते निकले और बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की।
तो महंगाई के नाम पर कांग्रेस ने पटना में मार्च निकाला, लेकिन मार्च को सफल बनाने के लिए ना सिर्फ पैसे देकर बच्चों को बुलाया गया, भाड़े के घोड़े भी मंगवाए गए। बच्चों को कुछ घंटे के लिए 300 रुपए दिए गए, जबकि घोड़े के लिए 1,000 रुपए दिए गए। हम यहाँ पर आए थे भैया साथ, ये कुछ था मिला है, अभी नहीं पता, अभी नहीं दिया है। कितना बोला था देने के? 350। कहाँ लेके आए थे घोड़ा को? गांधी मैदान। किसके कार्यक्रम में? घोड़ा वाला भाई साहब। अब इतना तो भैया नहीं। किसका पड़ता है? कांग्रेस का? हाँ कांग्रेस का। किससे बात करना? मालिक कहाँ रहता है? राजा बाजार में। राजा बाजार में कहाँ है? ये कहाँ कांग्रेस वाले में है? हाँ, तुम लोग भी बुक किया था? तुमसे बात करना होगा, किससे बात करना होगा बुकिंग के लिए? बुकिंग के लिए हाँ, जो मालिक है। कितना पैसा लेगा इस घोड़ा का? और चढ़ने के लिए, ले जाने के लिए कार्यक्रम में 1,000। और बेतिया से बड़ी खबर, 16 लोगों की संदिग्ध मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। लौरिया थाना अध्यक्ष समेत 3 चौकीदार निलंबित कर दिए गए हैं। लौरिया थाना के सभी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं और अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कांड के मुख्य अभियुक्तों की पहचान हो चुकी है। 12 परिवार ने शराब से मौत की लिखित शिकायत दी है। यह बड़ी खबर इस वक्त की बेतिया से। लौरिया थाना के सभी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। इसके अलावा अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। खबर यह आ रही है बेतिया से जुड़ी हुई, इस पूरे कांड से जुड़ी हुई, कि मुख्य अभियुक्तों की पहचान हो चुकी है। 12 परिवार ने शराब से मौत की लिखित शिकायत दी है। तो 16 लोगों की संदिग्ध मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, इस वक्त की सबसे बड़ी कार्रवाई। लौरिया थाना अध्यक्ष समेत 3 चौकीदार निलंबित कर दिए गए हैं। इसके अलावा लौरिया थाने के सभी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। लिखित शिकायत दी गई है। अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिनकी जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। कांड के मुख्य अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है। छापेमारी जारी है। 12 परिवार ने शराब से मौत की लिखित शिकायत दी है कि यहां पर शराब से मौत हुई है, और उसके बाद ये छापेमारी और तेज हो गई है। प्रफुल्ल हमारे साथ है। प्रफुल्ल, एक बड़ी कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, देखिए नहीं, लेकिन जी खबर पे जो है वो मुहर लगती दिख रही है और मुहर लगी है। और पुलिस ने इस मामले में जहरीले शराब हत्याकांड में जो है बड़ी कार्रवाई कर दी है। पुलिस ने इस मामले में लौरिया थाना अध्यक्ष से 3 चौकीदार को निलंबित किया और पूरे लौरिया थाना की जो टीम है, पुलिस पदाधिकारी से लेकर पुलिस कर्मी तक जितने भी लोग हैं, उन सभी को लाइन हाजिर किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई कहेंगे इसे, और बड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहाँ इस मामले में अभी तक 16 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दोपहर तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और देर शाम होते होते ये आंकड़ा बढ़ गया और 16 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 16 लोगों को जेल भेज दिया गया है। वही प्रशासन ने दावा किया है कि जो मुख्य 2 आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी भी होगी। साथ ही प्रशासन ने प्रेस रिलीज में यह भी दावा किया है कि लापरवाही बरती गई। साथ प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है कि पुलिस स्तर से और स्थानीय थाना स्तर से जो थी वो लापरवाही बरती गई है पुलिस कर्मियों के द्वारा, जिसको लेकर उन पर गाज गिरी है। और पुलिस जो है लगातार हरकत में है और लगातार छापेमारी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। एसपी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि लगातार इस मामले में जो भी लोग हैं, जितने भी लोगों का नाम आ रहा है, उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, और किरण कुमार बेतिया एसपी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण कुमार जी, एक बड़ी कार्रवाई की गई है और यह भी कहा जा रहा है इस खबर में कि मुख्य अभियुक्तों की पहचान हो गई है। किरण कुमार जी, क्या खबर है इस पूरे मामले में? अभी अपडेट क्या आप तक पहुंचे? अपडेट जो प्रेस रिलीज हुआ है उसमें जो है सारा अपडेट दिया गया है। जो दोषी है वो थाना में पदाधिकारी जो सस्पेंड किया गया है, पूरा थाना को किया गया है और पूरा थाना रिप्लेस हो गया है नए मैन पावर के साथ। पहला हुआ है। दूसरा जो घटना घटी है उसमें जो भी है उनको चिन्हित करके 16 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हो गया है। बाकी लोगों का जो भी है चिन्हित होकर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस अगर पहले सजग होती तो ये घटना ही नहीं होती। तो क्या इस बात की खबर लगने में काफी देर हो गई? इसमें वही है कि जैसे ये तो वो होने के लिए उसमें प्रिवेंटेबल करने का जो काम था वो हो सकता था, इसलिए पूरा थाना के ऊपर कार्रवाई की गई, क्योंकि उनका देखा गया कि जो परफॉर्मेंस वो मार्क नहीं।
लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं आपसे कि भाई इस इलाके में आगे से कोई घटना ना हो, इसके लिए क्या प्रबंध किए जाएंगे आप लोगों की तरफ से, किस तरह से चौकसी बरती जाएगी? पहले तो यही है कि जो हुआ है, कार्रवाई हुआ है, एक तो थाना पे भी, और दूसरा जो है जो कर रहे हैं उन पर भी, और तीसरा है कि जो हुआ है वो है, हम मतलब डिनाइल नहीं किया है, तो जो है वो है, उसी हिसाब से कार्रवाई की है, तो इसलिए अभी आगे से नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, ये कहना है बेतिया एसपी का। हालांकि इस पूरे मामले को लेते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है और 16 लोगों की संदिग्ध मौत मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लौरिया थाना अध्यक्ष समेत 3 चौकीदार निलंबित किए गए हैं और लौरिया थाना के सभी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी कार्रवाई इस वक्त की, लेकिन आगे ऐसी घटना ना हो, क्योंकि यह डिमांड वहां के लोगों की है। उनका कहना है कि जो चले गए, जिस विधि से गए, लेकिन आगे ऐसी घटना ना हो, यह भी पुलिस हमें बताए, क्योंकि शराब नहीं बिकनी चाहिए। शराब यहां कहां से आ गई, बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब यहां कैसे पहुंची, इन सारे सवालों का जवाब देने से पुलिस जरूर बच रही है। हां, इसमें एक बड़ी कार्रवाई जो हुई है इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार का थाने में दर्ज नहीं हो रहा एफआईआर और इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी ने बिहार में तानाशाही का आरोप लगाया है। ऐसे कानून चलेगा? ऐसे कानून का राज चलेगा? ये बहुत ही निंदनीय घटना है, शर्मसार करता है। और मुख्यमंत्री जी, कम से कम डीजीपी साहब कम से कम अपने कर्तव्यों को निभाएं, इन्वेस्टिगेट कीजिए, एफआईआर कंप्लेन लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आखिर डर किस बात का, अगर मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया तो? यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी ना एफआईआर नहीं हो रहा है। 2021 के पंचायत चुनाव में 2 बच्चे से अधिक वाले उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकेंगे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है और इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना जरूरी है, लेकिन काफी पहले से जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है। पूर्णिया में पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। वहीं चुनाव की संभावित तिथियों पर कहा कि यह पूरी तरह कोरोना और बाढ़ की स्थिति पर निर्भर करेगा। जहां तक 2021 का चुनाव है, इसमें यह प्रभावशाली नहीं होगा, लेकिन जो लोग अभी तक जिनको 2 से अधिक बच्चे हैं वो तो जीवन भर चुनाव लड़ेंगे। जो आगे के दिनों में जो लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे होने की उम्मीद है, उनके लिए यह कानून बनाया जा रहा है कि भारत और बिहार कैसे श्रेष्ठ हो, इसकी स्थापना करना है। इसलिए जनसंख्या कानून बनना बहुत जरूरी है। जेडीयू प्रदेश कार्य समिति के पुनर्गठन के बाद कल पहली बैठक होगी और पटना के पार्टी कार्यालय में कल सुबह 11 बजे से बैठक होनी है। इसमें जेडीयू की आगामी रणनीति और संगठन की मजबूती पर चर्चा की जाएगी। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह दिल्ली से ही वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे, जबकि पटना में पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं। तीसरी लहर को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से सचेत रहने की अपील की है। सीएम ने कहा है कि सरकार पूरी तरह प्रयास कर रही है कि कैसे तीसरी लहर को रोका जाए। सीएम ने कहा कि प्रतिदिन 2 लाख टेस्टिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। हर जगह अब टीकाकरण का भी काम हम लोग कर रहे हैं, और दूसरी बात है कि प्रतिदिन लोगों का टेस्टिंग, ये बहुत जरूरी है। और हमने सबको कह दिया है कि एकदम बिल्कुल टेस्ट करते रहना है, और हमारा तो उद्देश्य इन लोगों को कह दिया कि प्रतिदिन कम से कम 2 लाख की टेस्टिंग होनी चाहिए। तो अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश हो रही है कि टेस्टिंग जितना करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जांच करेंगे, तभी पता चलेगा कि कोई अगर मान लीजिए कोई पीड़ित है, पॉजिटिव है, तो तुरंत उनका उपाय किया जा सकता है। और अगर नहीं पता चलेगा तो जो पॉजिटिव है उसके चलते अनेक लोगों को फिर हो जाएगा। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।